मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त हो तो सारा बदन दुरुस्त होता है, और जब वो खराब हो तो सारा बदन खराब हो जाता है। होशियार रहो कि वो कल्ब है। हदीस मुबारक इब्ने माजा। तफसील से ख्वाब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निजामाबाद में बड़े पैमाने पर खून के अतिये का कैंप। हुब्बुल वतनी से सरशार लोगों ने खून का अतिया दिया। जश्न आजादी के सिलसिले में मुनक्किदा इस कैंप में सीपी और मेयर बल्दिया भी मौजूद थी। बोधन में जश्न आजादी के मौके पर खून के अतिये का कैंप। एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर और एसीपी बोधन रामाराव भी खून का अतिया देने वालों में शामिल। उन्होंने कहा कि खून का अतिया दुनिया का सबसे अजीम अतिया है। निजामाबाद के मजलिसी कायदीन ने चेयरमैन आरटीसी से बसों और बस स्टैंडों में उर्दू तहरीर करवाने का मुतालबा किया। इसके अलावा रात देर गए निजामाबाद और निर्मल के दरमियान बस सर्विस चलाने का भी मुतालबा किया गया। बांसवाड़ा में कांग्रेस की गौरव यात्रा शानदार पैमाने पर जारी। निजामाबाद जिला कांग्रेस सदर मनाला मोहन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अवाम से मरकजी हुकूमत से चौकन्ना हो जाने की ख्वाहिश की। अब खबरें तफसील से। जश्न आज़ादी के सिलसिले में जिला मुस्तकर पर खून के अतिये का कैंप। 750 से ज्यादा अफराद ने खून का अतिया दिया, जिसमें पुलिस मुलाजमीन के अलावा दिगर शोबेजात के मुलाजमीन और मुख्तलिफ अफराद शामिल थे। मेयर बल्दिया नीतो किरण ने कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। सीपी के अलावा दिगर कई आला ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इंसानियत की खिदमत के लिए खून का अतिया बेशबहा अतिया है। हिंदुस्तान की आज़ादी को 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं और गुज़िश्ता कई दिन से तमाम हिंदुस्तानी शहरी अपने मुल्क की आज़ादी का डायमंड जुबली जश्न धूमधाम से मना रहे हैं और मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए अपनी देशभक्ति का मुजाहरा कर रहे हैं। 17 अगस्त को जिला निजामाबाद के तमामी हल्क़े-जात असम्बली से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने अपने खून का अतिया दिया। पुलिस कमिश्नर निजामाबाद KR नागराजू की निगरानी में इस खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें सरकारी ब्लड बैंक के अलावा रेड क्रॉस ब्लड बैंक और दिगर कई शोबेजात के मुलाजमीन ने खिदमत अंजाम दी। इस कैंप का इफ्तिताह निजामाबाद मेयर डी नीतो किरण ने अंजाम दिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस KR नागराजू IPS के अलावा एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर और जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर सुदर्शनम भी मौजूद थे। इस मौके पर जिला भर के 750 से ज्यादा अफराद ने अपने खून का अतिया पेश किया। इस मौके पर अपने खिताब में मेयर बल्दिया नीतो किरण ने कहा कि दुनिया का सबसे कीमती और बड़ा अतिया खून का अतिया होता है, क्योंकि ये इंसानी जिंदगियों को बचाने में काम आता है और इंसानियत को बचाने से बड़ी दुनिया में कोई दूसरी खिदमत नहीं होती। अक्सर खौफनाक सड़क हादसे के बाद खून की शदीद ज़रूरत लाहक होती है और किसी का खून किसी की ज़िंदगी बचाने की वजह बन जाता है। इसी तरह ज़िंदगियों के मौके पर बेशतर ख़वातीन को खून की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह ना सिर्फ खातून बल्कि नए जन्म लेने वाले बच्चे की ज़िंदगी भी बचाई जाती है। इसके अलावा मुख्तलिफ अमराज के शिकार अफराद को भी खून की ज़रूरत पड़ती है। बिलखुसूस थैलेसीमिया के मरीजों को हर माह कम अज़ कम 2 से 3 बार खून चढ़ाना लाजमी होता है और इन तमाम की जिंदगियों का इन्हिसार खून पर ही रहता है, लिहाजा खून का अतिया अनमोल और बेमिसाल होता है। उन्होंने तमाम खून अतिया दहिंदगान से दिली इजहार तशक्कुर किया और इनकी भरपूर सताइश की। कमिश्नर पुलिस KR नागराजू IPS ने कहा कि खून सिर्फ खून है, ये खून मुसलमान या हिंदू या फिर कोई जात का नहीं होता, लिहाजा हिंदू को जरूरत पड़ती है तो मुसलमान का खून काम में आता है और मुसलमान को ज़रूरत पड़ती है तो हिंदू का खून काम आता है। इसी तरह तमाम मज़ाहिब के मानने वाले अलग अलग होते हैं, लेकिन सबको एक दूसरे का खून काम में आता है और खून का अतिया देने वाला भी किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी दूसरे मजहब या तबके के अफराद के नाम पर खून नहीं देता, बल्कि इसकी सोच इंसानियत की खिदमत की होती है। लिहाजा जब हिंदू के खून से मुसलमान, सिख या ईसाई की जान बचती है या फिर मुसलमान के खून से हिंदू, सिख, ईसाई की जान बचती है तो ये इंसानियत की जान बचती है और इसी मकसद के तहत खून के अतिये के कैंप मुनक्किद किए जाते हैं और सिर्फ इंसानियत की खिदमत का जज्बा ही इसमें कार फरमा होता है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि जिस तरह तमाम मजहब के मानने वालों का खून एक होता है,
जबकि मज़हब व तबका अलग होता है। इसी तरह हमारा मज़हब चाहे जो भी हो, हमें इंसानियत के नाते एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ भाइयों की तरह रहना चाहिए, ताकि हम दुनिया के लिए मिसाल बने और सब मिलजुल कर मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए काम करें। उन्होंने जश्न आज़ादी की डायमंड जुबली जश्न में हिस्सा लेने वाले तमाम अफराद से दिली इज़हार तशक्कुर किया और मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में डॉक्टर फरीदा बेगम, टीबी शोबे के ओहदेदार रवि, डीएसओ चंद्र प्रकाश, मुख्तलिफ शोबेजात पुलिस के एसीपी वेंकटेश्वरलू, गिरिराज मेडिकल ऑफिसर आतिफ उद्दीन, सरिता, रेवेन्यू ओहदेदार रामन्ना के अलावा दीगर महकूमजात के ओहदेदार व मुलाजमीन शरीक थे। కులము మతము దీనికాడ ఎక్కడ కూడా ఈ బ్లడ్ గ్రూప్ మత గ్రూపులు ఉండవు. ఓన్లీ ఏ బి అండ్ ఓ అండ్ ఏబి అండ్ బి పాజిటివ్ బి నెగిటివ్ ఇలాంటివి ఉంటే తప్ప దాంట్లో మతం ముస్లిం మతం చెందింది లేక హిందూ మతంకు లేకపోతే సిక్ మతం మా వయసు దృష్టిలో మా బ్లడ్ పనికి రాదు కాబట్టి నేను ఇవ్వలేకపోతున్నాను. నేను చాలా సందర్భాల్లో విపత్కర సమయంలో ఒక ఉదాహరణ చెప్పుకోవాలి. నేను వరంగల్ ఏసీపీగా పనిచేస్తాను. ఒక ముస్లిం మహిళకు ఆమె ఎమర్జెన్సీ అంటే బ్లడ్ ఏ పాజిటివ్ నాది ఆ సోదరికి నేను ఇచ్చిన తర్వాత ఆ సోదరి మరి మా ఇంటికి వచ్చి చాలా ఫ్యామిలీతో అంటే ఏ పాజిటివ్ దొరకడం చాలా కష్టం. निजामाबाद के मजलिसी वफद ने आरटीसी चेयरमैन बाजरेडी गोवर्धन एमएलए से इनकी क़यामगाह पर मुलाकात की और सदर मजलिस का मकतूब हवाले किया। मजलिस ने मुतालबा किया कि बसों और बस स्टैंड पर उर्दू में मुकामात के नाम तहरीर करवाए जाए और निर्मल व निजामाबाद के दरमियान रात देर गए बस सर्विस चलाई जाए। आज मजलिस निजामाबाद के एक वफद ने डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद की क़यादत में तेलंगाना आरटीसी चेयरमैन बाजरेडी गोवर्धन एमएलए से इनकी क़यामगाह वाक़े आर्यनगर पर मुलाकात की। मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर ये मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की गई और सदर मजलिस का एक मकतूब भी आरटीसी चेयरमैन के हवाले किया गया। मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि रियासत के तमाम बस स्टैंडों, डिपोस और बसों से उर्दू तहरीर को गायब कर दिया गया, जिसकी वजह से उर्दू दा हल्का मसाइल व मुश्किलात का सामना कर रहा है। मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि बसों पर तहरीर इसलिए लिखी जाती है कि सफ़र करने वालों की रहनुमाई की जा सके और मुसाफिरीन बोर्डों को पढ़कर अपनी बस और सफ़र का तयन कर सके, लेकिन उर्दू तहरीर न होने की वजह से उर्दूदा तबके को दूसरों पर इन्हिसार करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। लिहाजा लाजमी है कि रियासत की तमाम बसों और बस स्टैंडों और डिपोस पर उर्दू ज़बान में मुकामात के नाम तहरीर करवाए जाए। मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान है, लिहाजा तमाम सरकारी जायदादों और इमलाकों पर उर्दू का लिखा जाना लाजमी है। साथ ही मजलिसी वफद ने चेयरमैन आरटीसी से नुमाइंदगी की कि निर्मल के लिए भी रात देर गए तक बसों को चलाया जाए, क्योंकि निर्मल जाने और निर्मल से वापस निजामाबाद आने वालों के लिए आखिरी बस रात 9 बजे है, जिसकी वजह से किसी काम में ताख़िर होने पर बहुत लोगों को रात भर बस नहीं मिलती। ऐसे अफराद को या तो किसी लॉज का सहारा लेना पड़ता है और अगर पैसे ना हो तो रात बस स्टैंड पर ही गुजारनी पड़ती है। लिहाजा निर्मल से ज़िला निज़ामाबाद और निज़ामाबाद से निर्मल के लिए रात 10 बजे के बाद भी बसों को चलाया जाए। इन मसाइल की संजीदा समाअत के बाद आरटीसी चेयरमैन बाजरेडी गोवर्धन एमएलए ने मजलिसी कायदीन को ठोस मुस्बित जवाब दिया और जल्द अज जल्द इन मुतालिबात की तकमील करने का तयक़ुन दिया। मजलिसी कायदीन ने इसके अलावा बोधन और महाराष्ट्र को जोड़ने वाली अहम सड़क की हल्के असम्बली निज़ामाबाद रूरल की हदूद में तामीर व मरम्मत का मुतालबा भी किया। वाज़ेह है कि ये इलाका निज़ामाबाद रूरल हल्के असम्बली की हदूद में आता है, जिसके एमएलए बाजरेडी गोवर्धन ही है। उन्होंने इस सिम भी तवज्जो देने का तयक़ुन दिया। इस मजलिसी वफद में कॉरपोरेटर्स हारून खान, मोहम्मद नसीर, माजिद सिद्दीकी, अब्दुल अली के अलावा इंचार्ज कॉरपोरेटर्स मोहम्मद रियाज, एम सलीम, मोहम्मद मुस्तहसिन, मिर्ज़ा अफसर बेग, मोहम्मद रफ़ीउद्दीन और मोतमद मजलिस व कॉप्शन मेंबर मोहम्मद शहबाज और इंचार्ज कॉप्शन मेंबर अरशद पाशा भी शामिल थे। सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज हम निज़ामाबाद MIM यूनिट, जिसमें डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब, तमामी कारपोरेटर्स
और टाउन बॉडी के ज़िम्मेदार लोगों ने मौजूद थे। जनाब बाजीरेड्डी गोवर्धन साहब जो आरटीसी के चेयरमैन हैं, उनसे मुलाकात की और एक लेटर उनके हवाले किया जो सदर मोहतरम का था। उसमें कहना ये है कि आरटीसी बोर्डों पर और प्लेटफार्म पर उर्दू को नज़रअंदाज किया जा रहा था, उसके लिए हम नुमाइंदगी किए, असद साहब का लेटर दिए। और साथ ही साथ निर्मल के लिए बहुत सारे लोगों को जाने आने के लिए तकलीफ़ हो रही थी। जो 9 बजे आखिरी बस थी, उसके अलावा 10 बजे भी निज़ामाबाद से निर्मल और निर्मल से निज़ामाबाद के लिए एक्स्ट्रा बस के लिए भी नुमाइंदगी की। इस तमाम इशू पे बाजीरेड्डी गोवर्धन साहब जो रूरल MLA चेयरमैन आरटीसी है, पॉजिटिव रिप्लाई करते हुए उसमें हमको इत्मीनान दिलाया। और साथ ही साथ जो डिवीज़न नंबर 14 जो महाराष्ट्र को निज़ामाबाद से जोड़ती रोड बीच में जो गैप है, उस रोड के ताल्लुक़ से भी बाजीरेड्डी गोवर्धन साहब, क्योंकि रूरल एरिया लगता है, हमने नुमाइंदगी की। उसमें भी बाजीरेड्डी साहब ने कहा कि उसमें पॉजिटिव करके वहाँ से जल्द वहाँ की रोड भी वाइंड करेंगे। इसके लिए हम बाजीरेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें मुस्बित अंदाज में जवाब दिया, और उम्मीद करते हैं कि ये तमाम जो हमने नुमाइंदगी की उस पर पूरा उतरेंगे। बोधन में जश्न आज़ादी के सिलसिले में खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया। MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर और ACP बोधन रामाराव भी खून का अतिया देने वालों में शामिल थे। MLA ने कहा कि खून के अतिये से अजीम कोई दूसरा अतिया नहीं होता। बोधन में आज लायंस क्लब के ज़ेर-ए-एहतिमाम खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने हिस्सा लेकर अपने खून का अतिया पेश किया। खून का अतिया देने वाले अहम शख्सियत में बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर के अलावा ACP बोधन रामाराव भी शामिल थे। इस मौके पर MLA मोहम्मद शकील आमिर ने अपने खिताब में कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR ने मुल्क की आज़ादी की 75वीं डायमंड जुबली सालगिरह के मौके पर 15 रोज़ा जश्न का एहतमाम किया और इस जश्न के सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है। और आज हुब्बुल वतनी से सरशार अफराद ने इंसानियत की अजीम खिदमत के लिए मुल्क की खातिर खून का अतिया देने की अपील की, जिस पर मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए बेशुमार अफराद आगे आए और अपने खून का अतिया दिया। MLA मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि दुनिया का सबसे कीमती और अनमोल अतिया खून का अतिया होता है, जिसकी कोई कीमत मुकर्रर नहीं की जा सकती, क्योंकि अतिये में दिया गया ये खून किसी की ज़िंदगी बचाने के काम आता है और किसी इंसान की ज़िंदगी बचाने से बड़ा नेक काम कोई दूसरा काम नहीं होता। ये एक इंसानियत की अजीम खिदमत होती है। लोग बिला लिहाज मजहब व मिल्लत एक दूसरे की ज़िंदगी बचाने के लिए खून का अतिया पेश करते हैं, जो कि काबिल सताइश काम है। मैं इन तमाम अतिया दहिंदगान से दिली इज़हार तशक्कुर करता हूँ। उन्होंने लायंस क्लब के ज़िम्मेदारान और महकमे हेल्थ के मुलाजमीन की भी ज़बरदस्त सताइश की कि वो हमावक्त खिदमत के जज्बे से सरशाद काम करते हैं और इंसानियत का दर्द अपने दिलों में रखते हैं। और आज वतन अजीज़ की खिदमत के जज्बे के तहत इस कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। उन्होंने कहा कि हर फर्द को अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए और मुल्क के लिए कुछ भी करने और कुर्बानी देने का जज्बा अपने दिलों में जागुज़ी रखना चाहिए। MLA मोहम्मद शकील आमिर ने ज़िले के महकमे पुलिस की भी ज़बरदस्त सताइश की और कहा कि पूरा महकमा गुज़िश्ता कई दिनों से जश्न आज़ादी के मुख्तलिफ प्रोग्रामों के इनेकाद और सियानत इंतज़ामात के लिए अनथक मेहनत कर रहा है, जो कि काबिल सताइश है। MLA ने कहा कि ऐसा लगता है कि ज़िला कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू, ACP बोधन रामाराव, CI बोधन प्रेम कुमार पुलिस में नहीं बल्कि मिलिट्री में काम करते हैं, क्योंकि ये लोग बिल्कुल नहीं थकते। हर प्रोग्राम में मैं देख रहा हूँ कि ये पुलिस ओहदेदार और ज़िले के दिगर पुलिस ओहदेदार मुसलसल प्रोग्राम मुनक्किद करने के बावजूद चुस्त व चौबंद नजर आते हैं। इनकी चुस्ती व फुर्ती और अपने काम और देश से मोहब्बत काबिल रश्क व काबिल सताइश है। इस मौके पर ACP रामाराव और CI प्रेम कुमार के अलावा लायंस क्लब चेयरमैन बसवेश्वर राव, चेयरपर्सन बोधन बल्दिया तुम पद्मावती, लायंस क्लब मेंबर किशोर और DE बल्दिया शिवानंद के अलावा दिगर मौजूद थे। స్వతంత్రత దినోత్సవం వజ్ర ఉత్సవాల్లో భాగంగా గత ఆగస్టు 12 నుంచి బోధన్ నియోజకవర్గంలో అనేక కార్యక్రమాలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి పిలుపు మేరకు అఫీషియల్ అన్అఫీషియల్ అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్పంచుకుంటూ
చాలా పెద్ద ఎత్తున బోధన్ నియోజకవర్గంలో ప్రతి ఒక్క పల్లెల్లో, ప్రతి ఒక్క వాడవాడలో, టౌన్ బోధన్ అర్బన్ లో ప్రత్యేకంగా చాలా పెద్ద ఎత్తున అందరు కూడా పార్టిసిపేట్ అయ్యి చాలా విజయవంతం చేస్తా ఉన్నారు. చాలా చాలా హర్షం వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నా. ఇదే స్పిరిట్ మన నేషన్ కోసం, మన దేశం కోసం మనం మన ఒక అభిమానాన్ని, మన ఒక ప్రేమని చూపించే ఇదే స్పిరిట్ జీవితం అంతా మనలో ఉండాలని నేను ఆశిస్తా ఉన్నా. అలాగే ఈరోజు మళ్ళా లయన్స్ క్లబ్లో, ఈ లయన్స్ క్లబ్ హాస్పిటల్ ప్రత్యేకంగా అనేక మంచి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. నేను ఎమ్మెల్యే అయినప్పటి నుంచి గత 8.5 సంవత్సరాల నుంచి నేను చూస్తా ఉన్నా. గతంలో కూడా బిఫోర్ ఎమ్మెల్యే అయిన ముందు కూడా వీళ్ళు బాగా చాలా సోషల్ సర్వీసెస్, ఏదైతే మెడికల్ క్యాంప్స్ కానివ్వండి, ఇప్పుడు పర్టికులర్గా ఐ హాస్పిటల్లో కూడా చాలా బ్రహ్మాండమైన ఎవ్రీడే సమ్ నంబర్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ నడుస్తూ ఉన్నాయి. చాలా బాగా పనిచేస్తా ఉన్నారు. వారికి అందరికీ కూడా కంగ్రాచులేట్ చేస్తా ఉన్నా. बांसवाड़ा में शानदार तिरंगा रैली का एहतमाम। हजारों मुहिब वतन शहरियों ने जोश और खरोश से बिला लिहाज मजहब व मिल्लत इस रैली में शिरकत की। 16 अगस्त को रैली के बाद बांसवाड़ा के मुख्तलिफ चौराहे पर कौमी तराना पढ़ाने का एहतमाम किया गया। डीएसपी बांसवाड़ा जयपाल रेड्डी ने बताया कि करीब 15,000 शहरियों ने पूरे एहतराम के साथ कौमी तराना पढ़ा। 16 अगस्त को कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा शहर में जश्न आज़ादी का तज़्क व एहतशाम के साथ एहतमाम किया गया। इस मौके पर बांसवाड़ा की अवाम ने बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। इस रैली में एक तवील तरीन तिरंगा शामिल था, जिसको सैकड़ों अफराद ने थाम रखा था। इसके अलावा हजारों झंडियां लोगों के हाथों में थी, जिनको वो इंतहा जोश व मसरत के साथ लहरा रहे थे। ये तिरंगा रैली बांसवाड़ा के अंबेडकर चौराहे पर पहुंची, जहां पर सैकड़ों हिंदुस्तानी शहरियों ने ठीक 11:30 बजे कौमी तिरंगा गाया और तिरंगे को सलामी दी। इस रैली के इंतजामात महकमे पुलिस की जानिब से किए गए और डीएसपी बांसवाड़ा जयपाल रेड्डी ने इन प्रोग्रामों की निगरानी की। डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी और चेयरमैन बांसवाड़ा बल्दिया जनगम गंगाधर भी इस प्रोग्राम में शरीक थे। इस मौके पर डीएसपी जयपाल रेड्डी ने बताया कि रियासती वज़ीर आला केसीआर की हिदायत पर आज 16 अगस्त को सुबह 11:30 बजे अंबेडकर चौराहे के अलावा ताड़कोल चौराहा और दीगर 5 मुकामात पर कौमी तराना पढ़ने का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में करीब 12 से 15 हज़ार हिंदुस्तानी शहरियों ने हिस्सा लिया और पूरे जोश व एहतराम के साथ कौमी तराना गाया। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने मुख्तलिफ फ़नून का मुजाहरा किया। हुब्बुल वतनी से सरशार ये प्रोग्राम काफ़ी देर जारी रहा। डीएसपी जयपाल रेड्डी ने प्रोग्राम में शिरकत करने वाले तमाम अफराद से इजहार तशक्कुर किया और तमाम बरादरान वतन को आज़ादी की डायमंड जुबली जश्न पर दिली मुबारकबाद पेश की। భారతదేశంలోని మొత్తం ప్రజలందరూ ఏదైతే ప్లాటినం జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ స్వతంత్ర దినోత్సవం వజ్రోత్సవ వేడుకలు జరుపుకుంటున్నారు. ఆజాదీ అమృత్ మహోత్సవంలో భాగంగా ఈరోజు బాన్స్వాడ డివిజన్లో మొత్తంలో 9 పోలీస్ స్టేషన్లో గ్రామాన ప్రతి గల్లీలో ప్రతి ఇంట్లో కూడా 11:30కి ఈరోజు జాతీయ గీతాలాపన చేయడం జరిగింది. దీని సందర్భంగా ఈరోజు బాన్స్వాడ పట్టణంలో అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ దగ్గర, అలాగే తాడుకోల్ చౌరస్తాలో మిగతా 5 చోట్ల కూడా సుమారుగా 13,000 నుంచి 15,000 మంది ప్రజలందరూ, అన్ని రకాల వాళ్ళు, స్కూల్ విద్యార్థులు, అన్ని మీడియం విద్యార్థులు అందరితో కలిపి జాతీయ గీతాలాపన చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అందరూ नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर रियासत तेलंगाना में 15 रोजा जश्न। तेलंगाना रियासत थमाजह तरक्की से हमकिनार, जिसकी एक मिसाल पावरलूम सनत। हुकूमत ने रियासत के 1 करोड़ 20 लाख मकानों पर कौमी परचम लहराने का मंसूबा बनाया है और रियासत का पावरलूम शोबा कौमी परचम की तैयारी में मसरूफ है, जिसके लिए 2000 वर्कर्स खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 5000 मशीनों पर तैयारी जारी है और 5 करोड़ का कपड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है। रियासत तेलंगाना के अलावा दिगर 12 रियासतों से भी कौमी परचम मंगवाए जा रहे हैं, क्योंकि जश्न आज़ादी सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि हमारी फतह और आज़ादी का यादगार दिन है, जिसके लिए हमारे इस्लाफ ने बेशुमार कुर्बानियां दी।
वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार 15 रोजा जश्न आजादी का एहतमाम किया है और रियासत के हर मकान पर तिरंगा लहराने का फैसला लिया है, जिसका एक मकसद पवलम शोबे को एक बार फिर ताकतवर बनाना और उसके वर्कर्स को रोजगार फ्राहम करना है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, फर्ज है जिसको निभाना हुकूमत के लिए लाजमी है। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फ्राहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। बांसवाड़ा में कांग्रेस की गांव यात्रा कामयाबी के साथ जारी। कासुला बलराज की क़यादत में गांव-गांव में अवामी शौर बेदारी की जा रही है। इस यात्रा में निजामाबाद जिला कांग्रेस सदर मनाला मोहन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अवाम से खिताब किया। प्रदेश कांग्रेस तेलंगाना के सदर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर रियासत भर में कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनान 8 ता 22 अगस्त 15 रोजा आज़ादी का गौरव यात्रा के नाम पर एक मुहिम शुरू की, जिसके जरिए पार्टी कायदीन गांव-गांव जाकर अवामी शौर बेदारी की मुहिम चला रहे हैं और बता रहे हैं कि आज़ादी की अहमियत क्या है और कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के हसूल के लिए क्या क्या खिदमत अंजाम दी और आज़ादी के बाद मुल्क पर हुकूमत करते हुए मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए क्या क्या काम किए। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा हल्का असम्बली के मुख्तलिफ मुआवजात का यात्रा के जरिए कांग्रेसी कायदीन ने अहाता किया। इस रैली की क़यादत हल्का असम्बली बांसवाड़ा के कांग्रेस इंचार्ज कासुला बलराज ने की। कासुला बलराज ने अवाम से बात करते हुए बताया कि अंग्रेजों ने मुल्क को लूट कर बर्बाद कर दिया। आज़ादी के वक्त मुल्क का खजाना दिवालिया था, मगर कांग्रेस ने मुल्क की क़यादत संभाली और उसको तरक्की की सिमत गामज़न किया। साइंस व टेक्नोलॉजी, तालीम, आबी प्रोजेक्ट, सनतों का क़याम, इलेक्ट्रॉनिक फ़रोग़ जैसे कारनामे भी अंजाम दिए जो कि मोहताज तारुफ नहीं है। गर्ज ये है कि मुल्क को बहुत जल्द तरक्की की राह पर गामज़न कर दिया गया। आज बांसवाड़ा की इस गौरव यात्रा में निजामाबाद जिला कांग्रेस सदर मनाला मोहन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने बांसवाड़ा में कामयाबी यात्रा के इनेकाद पर कासुला बलराज और इनके रुफ़ा की सताइश की और कहा कि आज हिंदुस्तान माशी तबाही के सिमत गामज़न है। कांग्रेस ने मुल्क को सनती व ज़राई तरक्की के सिमत गामज़न किया था और मुल्क में ज़राई व इलेक्ट्रॉनिक इनकलाब लाते हुए मुल्क की तरक्की को तेज़ रफ्तार बनाया था और हिंदुस्तान दुनिया में एक आसूदा हाल मुल्क की शक्ल में उभर कर सामने आ रहा है। लेकिन गुज़िश्ता 8 सालों में बीजेपी की मरकज़ी हुकूमत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जिंदगी की हर शय महंगी हो चुकी है। नोटबंदी ने तबाहकुन माशी बहरान पैदा कर दिया। जीएसटी ने महंगाई के एक नए रास्ते खोल दिए। आज महंगाई बदतरीन ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। गरीब अब भूख व फाका कशी पर मजबूर हो रहे हैं और मरकज़ी हुकूमत महज मुट्ठी भर सरमायादार खानदानों के मफादात को ही तरजीह दे रही है। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस को महंगा करने के बाद मोदी हुकूमत दूध जैसी शय पर तक जीएसटी लागू करते हुए मुल्क के कमसिन बच्चों को भूखा मारने का काम अंजाम दिया। इस यात्रा में जिला अक़लियती सेल कांग्रेस के सदर अब्दुल खालिक, सीनियर कायद अली बिन अब्दुल्ला के अलावा दिगर कई अहम कांग्रेसी कायदीन व कारकुनान शरीक थे। ఈ దేశం గురించి, ఈ దేశ ప్రజల కోసం ముందు చూపు ఏ విధంగా ఉందో ఈ రోజు అర్థం చేసుకోవాల్సిందిగా ఇక్కడ ప్రజలందరూ కూడా కోరుతున్నాం. ఒక పక్క హరిత విప్లవం పేరుతో వ్యవసాయ రంగాన్ని అభివృద్ధి చేస్తూ, మరొక పక్క ఉద్యోగాల కొరకు ప్రభుత్వ రంగాలను స్థాపించి వ్యాపారస్తులను అందరినీ కూడా ఇండస్ట్రీలు పెట్టించడంలో ముందుంచి నడిపించినటువంటి వ్యక్తి పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు. అదే విధంగా ఆయన తర్వాత వచ్చినటువంటి ఇందిరాగాంధీ గారు ఈ దేశం కోసం ఎన్నో ధైర్యవంతమైన నిర్ణయాలు తీసుకొని ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి బ్యాంకుల్ని జాతీయకరణ చేసింది. అదే విధంగా రాజభరణాలు రద్దు చేయడం అనేది ఏదైతున్నదో
ఈ దేశ ప్రజల కోసం ఆమె తీసుకొచ్చినటువంటి అతి ముఖ్యమైన సంస్కరణలలో ఇవి రెండు. मुल्क की आज़ादी की तहरीक हमारे इस्लाफ की देन, इन्होंने बेशबा कुर्बानियां दी और मुल्क की आज़ादी की राह हमवार की। हम इस मुल्क के वफादार थे और मरते दम तक इस मुल्क के वफादार रहेंगे और जरूरत पर मुल्क के लिए जान देने से गुरेज नहीं करेंगे। बोधन में मौलाना जावेद इशाती ने जश्न आज़ादी में हिस्सा लिया। बोधन में मौलाना जाबिर इशाती की जानिब से यौम आज़ादी की डायमंड जुबली जश्न का अहतमाम किया गया, जिसमें मदरसे के तलबा ने पूरे जोश व एहतराम के साथ हिस्सा लिया और कौमी परचम लहराया और कौमी तराना पढ़ा। इस जश्न के प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मारवती मंदिर के पंतलू प्रवीण महाराज, CSI चर्च बोधन के पास्टर प्रवीण के अलावा बोधन टाउन CI प्रेम कुमार ने शिरकत की। इनके अलावा दिगर कई अहम दीनी व मिली शख्सियतों ने आज़ादी के इस 75 साला जश्न में हिस्सा लिया और तमाम बरादरान वतन को दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मौलाना ने कहा कि यह आज़ादी हमें बहुत ही अजीज़ है, क्योंकि इस आज़ादी की तहरीक को जिला देने वाले हमारे ही उलमा व मुहद्दिसीन थे, जिन्होंने सफ़े अव्वल में जद्दोजहद की और जामे शहादत नोश किया और हमारे मुल्क अजीज़ हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवाने के लिए अपने खून का खतरा बहा दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमान इस मुल्क का वफादार शहरी है और आगे भी इस मुल्क के लिए अपनी ज़िंदगियां निसार करेगा। जश्न यौम आज़ादी है, 75वां यौम आज़ादी, जिसको प्लाटिनम जुबली कहते हैं हम, और हम बड़े जोश व खरोश के साथ और तमाम मज़ाहिब गंगा जमनी तहजीब को मद्देनज़र रखते हुए ये काम मना रहे हैं। और हमारे पूर्वजों ने और हमारे बड़ों ने जिस ख्वाब को देखकर इस मुल्क को आज़ाद कराया था गोरे अंग्रेज़ों से, तो हम उनके ख्वाब को आगे तक लेके चलेंगे। నమస్కారం, ఈరోజు రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. సర్వమత సమ్మేళనం ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. మనమందరం కూడా భారతీయులమంతా కూడా ఒక్కటే అని రుజువు చేయడానికి మరొకసారి ఈ ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఏర్పాటు చేసినందుకు ఒకసారి జగన్ గారికి ధన్యవాదాలు. भैंसा में जश्न आज़ादी तकारीब के सिलसिले में खून के अतिये का कैंप MLA मुधोल जी विठल रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। कहा कि इंसानियत की खिदमत के लिए खून का अतिया अहमियत का हामिल है और इंसानों की जिंदगी बचाने के काम आता है। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने के ज़िमन में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत भर में आज़ादी की डायमंड जुबली तकरीब के तौर पर 15 रोज़ा स्वतंत्र भारत व जलोत्सव मनाया जा रहा है। इस ज़िमन में आज भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रुकन असम्बली मुधोल जी विठल रेड्डी, सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, भैंसा RDO लोकेश्वर राव, भैंसा म्यूनसिपल कमिश्नर MA अलीम के अलावा बहुत से सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन, महकमे पुलिस अमला, हॉस्पिटल अमले के अलावा कसीर तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। रुकन असम्बली मुधोल की शिरकत पर भैंसा एरिया हॉस्पिटल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ ने फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए इनका इस्तकबाल किया। बादिज़ा रुकन असम्बली मुधोल जी विठल रेड्डी ने रिबन काटते हुए प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर भैंसा सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी, टाउन सदर TRS, AMC चेयरमैन, मुख्तलिफ देहातों के सरपंचों और मुख्तलिफ पुलिस के अमले और नौजवानों ने रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया दिया। बादिज़ा खून का अतिया देने वालों को रुकन असम्बली मुधोल जी विठल रेड्डी के हाथों तौसीफ़नामे पेश किए गए। इस मौके पर जी विठल रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए कहा कि आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अजीम मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को अवाम में शौर बेदारी लाने के ज़िमन में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आज़ादी की डायमंड जुबली तकरीब के तौर पर 15 रोज़ा स्वतंत्र व जलोत्सव तकरीब का तेलंगाना हुकूमत ने फैसला लिया था, जिस पर CM KCR ने तमाम ही महकमे जात के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो 15 रोज़ा तकरीबात का अहतमाम करते हुए अजीम मुजाहिदीन आज़ादी को खराज तहसीन पेश करने को कहा। आज इस ज़िमन में भैंसा शहर में और अतराफ व अकनाफ के मंडलों में मुख्तलिफ तकरीबात का अहतमाम किया गया। इस तकरीब के एक हिस्से के तौर पर आज भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें भैंसा शहर के तमाम महकमे जात के मुलाजमीन ने शिरकत करते हुए खून का अतिया पेश किया। वाज़ेह है कि इस ब्लड डोनेशन प्रोग्राम में 100 के करीब लोगों ने अपने खून का अतिया पेश किया। స్వాతంత్ర భద్రోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో
ప్రతి ఏరియా హాస్పిటల్లో కానీ బిఎస్సి హాస్పిటల్లో కానీ గ్రామాల్లో కూడా రక్తదాన శిబిరాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇది రాష్ట్రపతి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు వారి ఆదేశం ప్రకారం ఈ నెల 8వ తారీఖు నుంచి 22వ తారీఖు వరకు ఈ సిల్వర్ జూబ్లీ కార్యక్రమాలు ఘనంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అందరం కూడా జరుపుకుంటున్నాం. దీనికి వేరే డిపార్ట్మెంట్స్ వారు సహకరిస్తున్నారు, ముఖ్యంగా పోలీస్ శాఖ డిపార్ట్మెంట్ వారు. रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय एमपी की प्रजा संग्राम यात्रा 1000 किलोमीटर का फासला तय हो चुकी है। आज भैंसा के बीजेपी कायदीन ने सदर जिला बीजेपी डॉक्टर रमादेवी और सदर सिटी बीजेपी बालाजी सूत्रे की क़यादत में बंडी संजय को तहनीत पेश की। बंडी संजय ने 84 दिनों में 34 असेंबली हल्क़ाजात का अपनी यात्रा के दौरान अहाता किया। आज बीजेपी जिले सदर डॉक्टर रमादेवी और भैंसा बीजेपी पार्टी टाउन सदर बालाजी सूत्रे की क़यादत में 15 अफराद पर मुश्तमिल बीजेपी पार्टी कारकुनान की एक टीम ने आज बीजेपी तेलंगाना यूनिट के सदर और करीमनगर लोकसभा के रुकन असेंबली बंडी संजय कुमार के साथ प्रजा संग्राम यात्रा में पहुंचकर हिस्सा लिया। इस मौके पर भैंसा बीजेपी पार्टी कायदीन की जानिब से आज बंडी संजय को पदयात्रा के 1000 किलोमीटर का सफर मुकम्मल करने पर इनको तहनीत पेश की गई। बंडी संजय जिन्होंने अपनी प्रजा संग्राम यात्रा के 3 मरहलों में 84 दिनों में 34 असेंबली हलकों का अहाता किया था। इस यात्रा का आगाज बीजेपी के रियासती सदर ने ज़ाती तौर पर तेलंगाना के लोगों के मसाइल को समझने और उन्हें ये यकीन दिलाने के लिए किया कि नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत मरकज़ में इनकी देखभाल के लिए मौजूद है। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।